आज के लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता करते रहता है, नेता बनता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के बहाने परिवारवाद पर जोरदार और बड़ा हमला किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार ने पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लोगों को संबोधित करते हुए परिवारवाद पर बड़ा हमला किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए परिवारवाद पर सवाल उठाए। नीतीश ने किसी पार्टी या नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन परिवारवाद पर हमला बोलते हुए नीतीश ने यह जरूर कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। हमने भी अपने परिवार को उनसे ही विचारों को ग्रहण करते हुए आगे नहीं बढ़ाया। नीतीश कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर से सीख लेकर मैंने भी राजनीति में अपने परिवार को कभी बढ़ावा नहीं दिया। नीतीश कुमार के इस बयान से साफ है कि वो पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के विचार जैसे एक जैसे हों। जिस तरह से पीएम मोदी परिवारवाद पर निशाना साधते हैं, उसी तरह से सीएम नीतीश कुमार भी परिवारवाद पर वार कर रहे हैं। तो सवाल यह भी कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है, यह बड़ा सवाल इस वक्त है। यह सवाल सबके जहन में आ रहा है। आरजेडी से क्या अनबन वाली स्थिति है, रार वाली स्थिति है। पीएम मोदी का आभार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जाहिर किया गया। तो सवाल यह भी कि गठबंधन में तकरार है और निशाने पर क्या परिवार है। ये सवाल भी इसलिए क्योंकि जिस तरीके से तल्खी नजर आती है बयानों के जरिए, वो ये बताने के लिए काफी है कि सियासत में, और वो भी नीतीश कुमार जैसे राजनेता की अगर बात की जाए तो उनसे इस तरह के बयान अचानक से आ गए हों, ऐसा संभव ही नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दौरान जब परिवारवाद को उन्होंने निशाने पर लिया तो सीधे तौर पर सवाल आरजेडी पर उठने लगे। क्या कुछ जरा कहा उन्होंने उस मंच पर, जरा एक बार आप भी सुनिए। कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आज के लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से नीतीश कुमार का बयान का आना और बयान के बाद नीतीश के मन में क्या है, यह सवाल भी। आरजेडी से रार है क्या? पीएम मोदी का आभार एक तरफ जता रहे हैं वो, और इसीलिए आरजेडी के साथ उनकी तकरार या नाराजगी वाली बातें उठने लगी हैं। गठबंधन में तकरार और निशाने पर परिवार, ये बात उनके पूरे बयान से नजर आती है। जयंती कर्पूरी ठाकुर की जरूर, लेकिन जो बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए, वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से हूबहू मैच खाते हैं, उससे मिलते जुलते हैं। क्योंकि हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं है, परिवारवाद स्वीकार्य नहीं है। राजनीति में हर शख्स को अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार से सभी की भागीदारी होनी चाहिए। इधर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि आज बिहार की राजनीति जैसे चौराहे पर आकर खड़ी हो गई हो। एक तरफ वंशवादी और भ्रष्टाचारी का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ उसी से गलबहियां कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि सत्ता से बड़ा सिद्धांत होता है। आज बिहार की राजनीति चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ हम सिद्धांत की बात करते हैं, वंशवादी भ्रष्टाचारी का विरोध करते हैं, और दूसरे तरफ हम उसी से गलबहियां किए हुए हैं। यह कैसी राजनीति है? यह गणतंत्र लोकतंत्र की धरती को हम क्यों लज्जित कर रहे हैं?
सत्ता से बड़ा सिद्धांत होता है। बिहार को लोग को लज्जित किए हैं, बिहार के नौजवानों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में विवश किए हैं। इनको स्पष्ट नीति और स्पष्ट भाषा बोलनी चाहिए, इनको निर्णय करना चाहिए। जिसको जनता ने नकार दिया, आपने उसे स्वीकार करके गलबहियां कर लिया। यह सिद्धांत की राजनीति पर बिहार की जनता आज कितना शर्मसार हो रहा है, जवाब तो देना होगा। तो देखिए, ये सियासी रुख है जो इस वक्त बीजेपी ये कहती है कि नीतीश कुमार की स्वीकार्यता जरा भी नहीं है। वो अगर आते भी हैं तो अब उनके लिए यहां पर कुछ बचा नहीं है, शेष नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिसके साथ वो हैं उस पर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जोरदार और बड़ा हमला किया। नीतीश कुमार के बयान के बाद अब सियासत इस पर तेज हो चुकी है। महागठबंधन नेताओं का कहना है कि बीजेपी में भी परिवारवाद है। भाई, ये परिवारवाद सिर्फ आरजेडी में आपको दिखता है, कांग्रेस में नजर आता है, दूसरे दलों में दिखता है, लेकिन है वो बीजेपी में भी। अगर जनता किसी को चुनती है तो इसमें परिवारवाद का सिद्धांत खारिज हो जाता है। तो बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार को परिवारवादी पार्टियों का साथ छोड़ देना चाहिए। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में कभी भी परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया है। हमारी पार्टी इसी विचारधारा पर चलती है और यही बातें हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी कही है कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बढ़ाया, ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने भी अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बढ़ाया। सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से चलती हैं। अब कुछ लोग इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाल रहे हैं। भाई, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सोच, अलग अलग कार्यशैली, अलग अलग विचारधारा है। संघ परिवार के माध्यम से हमारे दो की जो राजनीति चलाने वाले लोग हैं वो भी परिवारवाद के ही पोषक हैं। अमित शाह जी इसके उदाहरण हैं। देखिए, जहां तक राजनीति में, लोकतंत्र में जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं, जनता के विश्वास के बाद स्थापित होते हैं। नीतीश कुमार जी का कहना है कि वो परिवारवाद के विरोध में हैं। उनकी राजनीति परिवारवाद के खिलाफ है। पर बिहार में नीतीश कुमार जी जिन लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं वो वही लोग हैं जो भारत की राजनीति में परिवारवाद की राजनीति की पराकाष्ठा हैं, राजद और कांग्रेस। तो नीतीश कुमार जी, ये कैसा विरोध हुआ? अगर सही मायने में आप परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं तो तुरंत इन परिवारवादियों का साथ छोड़ें। देखिए, कोई पिता अपने प्रभाव से अपनी पार्टी में अपने बेटे को टिकट दे सकता है या दिलवा सकता है, लेकिन वो जितवा नहीं सकता ना। जीतिएगा तब जब जनता आपको वोट करेगी। तो लोकतंत्र में परिवारवाद का सिद्धांत ही खारिज हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनने का अधिकार जनता को है और जनता चाहे जिसे चुने। जनता अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य को विधायक बनाना चाहती है तो आप रोक दीजिएगा क्या? तो आखिर ये परिवारवाद को लेकर इस तरीके से सियासत क्यों गर्म है? नीतीश कुमार की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर मंच से जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर हमला किया गया, उसके बाद इसका गर्म होना स्वाभाविक भी था। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि भाई, अगर आप इस परिवारवाद के खिलाफ हैं, इस पर हमला कर रहे हैं, उन सिद्धांतों को आप नहीं मानते हैं, तो फिर आपकी गलबहियां जिन पार्टियों के साथ महागठबंधन में है वो आखिर क्यों है? इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। नीतीश कुमार के बयान को समझना जरूरी है। नीतीश ने परिवारवाद पर जोरदार और बड़ा हमला किया। कर्पूरी के बहाने परिवारवाद पर नीतीश कुमार निशाना साधते नजर आए। बयान से नीतीश की कांग्रेस और आरजेडी से दूरियां जो है वो दिखती नजर आ रही हैं कि भाई, जो बयान नीतीश कुमार दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अब उनकी दूरी कांग्रेस और आरजेडी से हो गई है। क्या नीतीश कुमार को समझ आ गया है? न तो उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा और ना ही इंडी गठबंधन का संयोजक है। नीतीश कुमार इस तरह की बातें आखिर क्यों कर रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार के बयान से सवाल कई हैं। सियासी गलियारों में नीतीश को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया और नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को धन्यवाद दे दिया। इशारों ही इशारों में कांग्रेस और लालू प्रसाद पर जोरदार हमला नीतीश कुमार की तरफ से किया जाता है। सवाल इसीलिए, क्या नीतीश कुमार का रुख बदल रहा है?
क्या पर्दे के पीछे कोई खेल हो रहा है? नीतीश ने परिवारवाद पर किसको लपेटे में भी लिया? क्योंकि पार्टी का नाम नहीं लिया क्या, किसी नेता का नाम नहीं लिया क्या, लेकिन परिवारवाद निशाने पर जरूर रहा। और ऐसे में इसे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस हमले के पीछे का मकसद क्या है। नीतीश ने परिवारवाद पर बड़ा हमला किया। कर्पूरी के बहाने यह हमला किया जाता है। जयंती कर्पूरी ठाकुर की थी, 100वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, लेकिन इसी 100वीं जन्म शताब्दी पर कर्पूरी के बहाने परिवारवाद निशाने पर रहा। बयान से कई तरह के अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। नीतीश का इशारा किसकी तरफ है? नीतीश किस पर निशाना साध रहे हैं? नीतीश किसे कह रहे हैं कि परिवारवाद के ये लोग पोषक हैं? क्या निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस थी? क्या नीतीश की कांग्रेस और आरजेडी से अब दूरियां बढ़ गई हैं, या यूं कहें कि ये बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? नीतीश नरेंद्र मोदी की लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही परिवारवाद पर नीतीश कुमार निशाना साध रहे हैं। नीतीश ने भले ही लालू और कांग्रेस का नाम न लिया हो, क्योंकि उन्होंने किसी दल का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना परिवार पर साधा, परिवार को आगे बढ़ाने वाले नेताओं पर साधा। विरोधी सीएम नीतीश के बयान पर अब ये जरूर कह रहे हैं कि भाई नीतीश के निशाने पर लालू और गांधी परिवार ही था। सवाल यहीं से उठता है कि नीतीश का निशाना आखिर किसकी तरफ? नीतीश किस पर निशाना साध रहे हैं, किससे टारगेट कर रहे हैं? नीतीश कुमार करीब 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश के परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में आपको नजर नहीं आएगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने अपने परिवार को राजनीति में जरूर आगे बढ़ाया है। वहीं उत्तर प्रदेश की तरफ देख लीजिए, यूपी में मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार को राजनीति में आगे किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं। परिवारवाद का सबसे बड़ा आरोप जो है, अगर किसी पर लगता है तो वो है नेहरू गांधी परिवार पर। ये लगाया जाता रहा हमेशा से कि भाई अगर कांग्रेस की बात कीजिएगा तो वो परिवारवादी पार्टी है। कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष तौर पर नेहरू और गांधी परिवार का ही जैसे कब्जा है। नीतीश कुमार जिस गठबंधन में इस वक्त हैं, ज्यादातर परिवारवादी पार्टियां उसमें हैं। अब नीतीश ने परिवारवाद पर निशाना साध दिया है। नीतीश के बयान का क्या मतलब समझा जाए, ये भी सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर इस बयान के मतलब क्या है। सीएम नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है, ये भी बड़ा सवाल। क्यों दूरियां दिख रही हैं, क्यों बयान ऐसे आए? परिवारवाद को लेकर आज तक मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, अचानक से कर्पूरी ठाकुर के बहाने परिवारवाद निशाने पर क्यों आ गया, ये बड़ा सवाल भी है। सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बड़ा और जोरदार हमला किया। नीतीश के बयान से बिहार का सियासी पारा इस वक्त हाई नजर आता है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने नीतीश के बयान का खुलकर विरोध किया। प्रतिमा दास नीतीश कुमार को ऐसे बयान से बचने की सलाह देती नजर आई। प्रतिमा दास बीजेपी पर भी निशाना साध रही हैं। कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास जी बात करते हैं इनसे। प्रतिमा जी, नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर एक बड़ा हमला फिर से किया है, क्या कहेंगी? देखिए, ये बात सही नहीं है। जिसके अब लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। और बाबा साहब ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं, अब बैलेट पेपर से राजा पैदा होंगे। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र में लोग जब जाते हैं तो जनता के हाथ में उसको एक्सेप्ट करना है कि नकारना है। और जनता उसको एक्सेप्ट कर रही, इसका मतलब वंशवाद नहीं है। क्योंकि जिसके बच्चे होंगे, बच्चे तो उसी के आएंगे राजनीति में, चाहे उनके माता पिता के सहयोग से आए या फिर जनता के सहयोग से आए। मतलब नीतीश कुमार को ऐसे बयान से बचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है और इस तरह का बयान देना कहीं से उचित नहीं है और ये अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि कर्पूरी के सपने को मैंने पूरा किया, उनके आदर्श पे हम चलते हैं। देखिए, अच्छी बात है। हमारे जितने भी देश के महान नेता थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी पॉलिटिक्स करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, वो कोई कहता है कि हम उनके आदर्शों को नहीं मानते हैं। जो अच्छी बातें होती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, उनके आदर्श को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ये जनता देख रही है, जनता देखती है, उस हिसाब से रिजल्ट आता है।
तो इंडी गठबंधन से अलग होकर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का अब ऐलान कर दिया है। ममता के फैसले पर भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का बयान आया। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी ने राजनीतिक संदर्भ में यह बयान दिया है। इंडी अलायंस बिल्कुल बरकरार है। गठबंधन में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तमाम मतभेद के बावजूद हम सब एकजुट हैं। सीटों का बंटवारा जल्द हो जाएगा। ऐसा भी लगता है ममता जी ने जो भी कहा बंगाल के संदर्भ में कुछ बात हुई है, अभी हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल बरकरार है और इस गठबंधन में पूरे देश के अलग अलग विचार की पार्टियां एक साथ आई है, इसलिए कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन तमाम मतभेदों के बावजूद एक मकसद के लिए हम लोग एक हुए हैं, वो है संविधान की रक्षा, वो है लोकतंत्र की हिफाजत, और इसके लिए हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल एकता। जदयू भी सवाल उठा रही है कि अब जो है सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए। वो अलग बात है, सीटों का बंटवारा बिल्कुल हो जाएगा हमें लगता है, और बिहार में हम लोगों ने इसलिए प्रस्ताव भी दिया है। तो देखिए, ममता के फैसले पर दीपंकर भट्टाचार्य का ये बयान का सामने आना, कहीं ना कहीं कल से जैसे ही ममता बनर्जी ने ये बयान दिया, उसके बाद इस बयान को लेकर अब सफाई दी जानी शुरू हो गई। हालांकि ममता बनर्जी ने कोई सफाई नहीं दी है, टीएमसी की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है। तमाम जो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो जरूर सफाई दे रहे हैं कि भाई नाखुशी हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी पर एक बार फिर से भारी बवाल मचा हुआ है। पहले पर्व त्योहारों में छुट्टी को लेकर और अब ठंड की वजह से स्कूलों में छुट्टी को लेकर एक नया विवाद जैसे खड़ा हो गया हो। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के बीच विवाद का मामला मुख्य सचिव अमित सुबहानी तक जा पहुंचा है। पटना डीएम ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बीते दिनों हुए पूरे मामले की शिकायत की है। पत्र इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पूरे मामले पर मुख्य सचिव को पत्र भेजते हुए समाधान तक मांगा गया है। पटना डीएम ने भीषण ठंड को देखते हुए 8वीं तक के बच्चों को छुट्टी दी, लेकिन ज्यादातर डीएम के पाठक की चिट्ठियों के डर से अवकाश नहीं दे रहे। यहां तक कि मुजफ्फरपुर में 6ठी क्लास के एक बच्ची की ठंड की वजह से मौत तक हो चुकी है। तो सवाल ये कि आखिर तकरार के बीच बच्चों के लिए ये परेशानी क्यों बच्चों को इस तरीके से और अभिभावकों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना इन वजहों से करना पड़ रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या, क्योंकि इसके साथ ही विवाद खड़ा भी हुआ था और अब तो लोगों की जान पर बनाई है। कहां से ये विवाद उपजा वो भी जान लीजिए। ठंड और शीतलहर की वजह से स्कूलों को बंद किया गया, स्कूलों में कक्षाओं को निलंबित करने के आदेश तक दिए गए, साथ ही धारा 144 लागू करने का भी फैसला लिया गया। के पाठक का इस फैसले को रद्द करने का ठीक उसके बाद आदेश आ जाता है। के पाठक ये कहते हैं कि इस तरह के आदेश की जरूरत ही नहीं है भाई। शिक्षा विभाग से 20 जनवरी को आदेश जारी किया गया था। शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना स्कूल बंद नहीं होने का यह आदेश कि भाई कोई भी डीएम इस तरीके का आदेश नहीं दे सकता, शिक्षा विभाग उसके लिए अधिकृत है, वो आदेश जारी करेगी। के पाठक ने डीएम को परमिशन लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले परमिशन लीजिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, शिक्षक संघ का आक्रोश अब लगातार बढ़ता हुआ। रेड अलर्ट के बावजूद स्कूल खुले हुए हैं और इसे लेकर अब शिक्षक संघ नाराज नजर आ रहा है। के पाठक के आदेश को लेकर शिक्षक संघ के बीच आक्रोश और नाराजगी बढ़ती हुई। एसीएस के आदेश से शिक्षक संघ नाराज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारियों से शिक्षकों की अपील बार बार की जा रही है कि भाई मजबूर नहीं बने डीएम। शिक्षक संघ ये कह रहा है कि आखिर डीएम मजबूर हो जाएंगे तो फिर कौन देखेगा जिले को। शिक्षक संघ इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करता हुआ उठे हैं, अखबार में देखे हैं 2 बच्चे की मौत हो गई है। शिक्षा विभाग के अड़ियल रवैये से अब बच्चा इस भीषण ठंड में अपना जान गंवा रहा है। हमारे तमाम बिहार के जिलाधिकारी शिक्षा विभाग के पत्र से डर जा रहे हैं।
हम पटना जिला के जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से इस भीषण ठंड में लाखों बच्चों की जान की रक्षा करने के लिए पत्र निर्गत किया है और उनको भी शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी करके बेइज्जत किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इन बच्चों के मौत का जिम्मेदार कौन है, इसको तुरंत तय किया जाए। बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जिंदा रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। तो प्रकृति के अनुकूल बिना व्यवस्था और प्रशासनिक अराजकता की वजह से स्कूल में बच्चों की मौत हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है और बच्चे के परिवार को सरकार मुआवजा दे। हाल है कि ठंड से बच्चों की मौत हो रही है। आज डीएम और प्रधान सचिव में टकराहट हो रही है। यही तो घोर अराजकता है। शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो, शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पढ़ाई हो, ये चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे का जिंदगी को दांव पर लगा दें। आज उसके परिवार के जो भविष्य खत्म हो गया, उसको तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आगे इस घटना नहीं घटे, ये तैयारी करके, समीक्षा करके, जांच करके कार्रवाई करनी होगी। ये आपको सुनिश्चित करना होगा। आज मुजफ्फरपुर के अंदर घटना या लखीसराय या कई जिले से शिकायत आ रही है। प्रकृति से लड़ने का जो वातावरण बनाता है बिना व्यवस्था किए, वह आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को गंभीरता से विचारना चाहिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।